दोस्तों, अगर आपका समय इस टेंशन में निकलते जा रहा है कि जो 72 फ़िल्म्स होने वाला है, उसको क्लियर कैसे किया जाए, तो ये आपका फाइनल सोर्स होगा, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हम एक कंक्रीट सोर्स की बात करेंगे, जो आपको फ़िल्म्स को क्लियर करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। इसके पीछे कई सारे कारण हैं दोस्त, क्योंकि मेरे भी कई अनुभव है फ़िल्म्स को क्लियर करने का और इस वजह से ये कह सकता हूँ कि वो जो सोर्स की बातें हम अभी करेंगे, वो काफ़ी कंक्रीट है और वहाँ से अगर आप उस पे बिलीव करेंगे, उस पे यकीन रखेंगे, तो आपका निश्चित रूप से आज जो भी हमारे पास समय है, उसमें आपका फ़िल्म्स क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, इस सेशन में हम 3 बुक्स की बात करेंगे, जो काफ़ी सॉलिड है और वहाँ से प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक तरह से वो जो बुक्स है ना, वो एक तरह से एग्ज़ाम के लिए संजीवनी का काम करता है। हालाँकि उस पे आपको विश्वास करना पड़ेगा। आप अगर ग्रुप में बात करेंगे, आप अपने सर्कल में बात करेंगे, तो उसपे से आपका विश्वास खत्म हो जाएगा क्योंकि सभी जो भी एस्पिरेंट होते हैं सिविल सर्विसेज़ के, उनका ये मानना होता है कि वो उस बुक से अब प्रश्न नहीं बनते हैं और उससे सिविल सर्विसेज़ के जो प्रीलिम्स है बीपीएससी का, उसको क्लियर नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, हम अभी दिखाएँगे और देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उसी बुक्स के माध्यम से, उस 3 बुक के माध्यम से आप अपने प्रीलिम्स को कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप लोग कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं बीपीएससी के लिए, जैसे कि हमारा प्रीलिम्स हो गया, उसके बाद फिर मेंस हो गया, ऐसे काफ़ी टेंशन बना रहता है। इसके लिए अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, तो इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं अपना, क्योंकि यहाँ पे हम आने वाले समय में मेंस के लिए भी काम करने वाले हैं। ऐसे को ज़ीरो से शुरू करेंगे, जो आंसर राइटिंग सबके लिए एक हर्डल बना रहता है कि कैसे आंसर राइटिंग को शुरू किया जाए, जिनको कुछ भी नहीं आता है, उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नया डायमेंशन दे सकते हैं और आप अंतिम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जो 3 बुक्स की हम बात कर रहे थे, कंप्लीट फ़िल्म्स की बात कर रहे थे, वो कंप्लीट फ़िल्म्स का क्या मतलब है कि जो हमारे 90 प्लस प्रश्न की हम बात करते हैं, 90, 90 प्लस 95 प्रश्न की हम बात करते हैं, इतने क्वेश्चन आपको उस सोर्स से कंप्लीट रूप से बन जाएँगे। ये यकीन रखिए कि उस सोर्स से आपका कंप्लीट 90 प्लस क्वेश्चन बनेंगे, ये गारंटी है। तो आप आगे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें जो हमारा पहला बुक्स है, उसको आप ध्यान से देखिए। पहला आप अभी देखिए, फिर उसके बाद डिसाइड करिएगा। जो पहला बुक्स हमारा होगा, वो होगा ल्यूसेंट का, ठीक है? इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि लोग इस पे बिलीव नहीं करता है, लेकिन हम आपको अभी दिखाते हैं कि ये कैसे फुल प्रूफ है। ल्यूसेंट का हो गया, जो दूसरा हमारा होगा, वो करंट अफ़ेयर का होगा, ठीक है? करंट अफ़ेयर का होगा। दूसरा बुक ये हो गया, तो तीसरा होगा हमारा एक बिहार स्पेशल के लिए होगा, ठीक है? ये आप कर सकते हैं। हम एक और आपको ऑप्शन देंगे इसमें जो 2 सब्जेक्ट को लेके प्रॉब्लम होता है, एक तो हमारा हिस्ट्री का सेक्शन है और दूसरा जो हमारा सेक्शन होता है, वो साइंस का सेक्शन होता है। इसका भी हम एक समाधान आपको अभी बताएँगे आगे कि आप का अगर साइंस लगता है कि वीक है, हमसे याद नहीं रहता है, फिर भी आपका इसको आप छोड़ देंगे, तो भी आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा निश्चित रूप से। ये अभी आप हम देखेंगे अभी आगे। साइंस का छोड़ने का मतलब ये नहीं कि हम कंप्लीट छोड़ देंगे। इसके जो भी ल्यूसेंट में जो भी इनके सेक्शन दिए हुए हैं, आप उतने को भी करते हैं, तो भी आपका जो जितने मिनिमम क्वेश्चन बनेंगे कट ऑफ को क्लियर करने के लिए, उतने आसानी से बन जाएँगे। तो चलिए डिटेल्स में देखते हैं इन चीज़ों को और समझते हैं कि कैसे इससे कंप्लीट हो सकता है। जो हमारा पहला बुक होगा दोस्त, वो अभी हम आपको बता रहे थे कि ल्यूसेंट का होगा, ठीक है? ल्यूसेंट का होगा। ल्यूसेंट से हमें क्या करना है, अभी देखिए ल्यूसेंट से हमें कौन-कौन सेक्शन करने हैं। ल्यूसेंट से हमें करने हैं हिस्ट्री करने हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस का। ये 5 सेक्शन हमें यहाँ से आँख बंद करके करना है, आँख बंद करके। ये समझ लीजिए, अगर ये इन 5 सेक्शन को आप यहाँ बेहतरीन करते हैं, काफ़ी टाइम देकर करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट करते हैं, ठीक है? पॉइंट टू पॉइंट करते हैं, तो आपका यहाँ से जो क्वेश्चन है ना, जो सॉल्व होगा, वो कितना होगा पता है आपको? मिनिमम 50 क्वेश्चन। होता तो ज़्यादा है, 60 क्वेश्चन भी हो जाएँगे। आप जितनी गहराई से पढ़ेंगे ल्यूसेंट को, उतने क्वेश्चन आपके बढ़ते जाएँगे। तो हम मान के ये चलते हैं कि जो कम से कम क्वेश्चन बनेंगे, वो 50 क्वेश्चन बनेंगे, ये फिक्स है। ऐसा ये 100% कह रहे हैं कि 100% ये फिक्स है कि अगर आप ल्यूसेंट को केवल पढ़ते हैं, तो आपका 50 क्वेश्चन बनने से कोई नहीं रोक सकता। इससे ज़्यादा भी बनेंगे, क्योंकि अगर आप 71 प्रीलिम्स जो है, अगर उसको देखेंगे, तो उसमें केवल ज्योग्राफ़ी से 20 क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त, 20 क्वेश्चन। अगर इसमें से जो करंट बेस्ड क्वेश्चन है, जो इसमें से करंट बेस्ड क्वेश्चन है, उसको अगर छाँट देते हैं, तो आपका पता है, आपका लगभग 15 क्वेश्चन केवल और केवल ल्यूसेंट से है, ये आप ध्यान रखिए।
दूसरी बात, ये जो आप बुक देख रहे हैं एनसीईआरटी नोट्स की, ये अरिहंत वाली, ये इसलिए हम इसको रखे हुए हैं कि अगर आपको लगता है कि जैसे मान लेते हैं हिस्ट्री में से कितने क्वेश्चन पूछते हैं, हिस्ट्री में से दोस्त क्वेश्चन पूछा जाता है 25। नेशनल हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, 25 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अगर आप सिर्फ ल्यूसेंट भी करेंगे ना, अगर ल्यूसेंट भी करेंगे तो 15 से 18 क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से बन जाएगा। 15 से 18 क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से बन जाएगा, ये विश्वास करिए। फिर भी अगर लगता है आप लोगों को कि नहीं, हमको उसमें और कुछ पढ़ना है और उसमें हमें रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि वो बड़ा सा उसका सेक्शन होता है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये वाला फॉलो कर सकते हैं, ये वाली बुक। नहीं करेंगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि आपको ल्यूसेंट पे कंप्लीट कमांड करना पड़ेगा अगर नहीं करेंगे तो। अगर आपको डाउट है या आपको लगता है कि नहीं आपको थोड़ा कुछ और पढ़ना है, तो आप इंडियन हिस्ट्री का ये वाला पढ़ सकते हैं, अरिहंत वाला ये। इसके अलावा फिर भी कुछ भी नहीं कर, अगर आप इसको भी शामिल कर लेते हैं तो ये विश्वास करिए, ये 25 क्वेश्चन है ना, तो 25 में से 22 क्वेश्चन आपका बनेगा, ये बात जान लीजिए। 22 क्वेश्चन इसको कंप्लीट करने से बनेगा। अगर आप इसको नहीं करते हैं फिर भी आपका 15 से 18 क्वेश्चन बनेगा। तो आप देख लीजिए 3-4 क्वेश्चन के लिए आपको इसको एक्स्ट्रा पढ़ना है या सिर्फ उसी को कमांड करना है। नेक्स्ट हमारा है दोस्त करंट अफेयर का क्वेश्चन। करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण सेक्शन हो जाता है, एक साइंस का भी जो सेक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस है। करंट अफेयर में हमें ये क्या करना है, करंट अफेयर की एक बीसीडब्ल्यू की बुक आती है, इसको हमें लेना है, या इसके अलावा आप जो भी प्रीफर करेंगे, आप जो एडिटोरिया का आता है वो भी ले सकते हैं। तो लेकिन ये मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे इसका जो प्लस पॉइंट है दोस्त, प्लस जो पॉइंट है इसका, उसमें क्या है कि अभी आप देखते होंगे हाल के वर्षों में कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाने लगे, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। उस तरह के क्वेश्चन को ये सॉल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें क्या है कि जो भी आपका टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक दिया हुआ है वो काफ़ी डिटेल्स में दिया हुआ है, ठीक है, काफ़ी डिटेल्स में दिया है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको घुमाकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन कितने बनेंगे, कितना भी कम बनेगा ना, कितना भी कम मान लेते हैं तो 20 से 22 क्वेश्चन आपका यहाँ से ज़रूर बनेगा, ये आप याद रखिए। 20 से 22 क्वेश्चन। उधर कितना था, मिनिमम आपको 50 क्वेश्चन था, प्लस कितना हो गया 20 क्वेश्चन मान लीजिए, तो टोटल कितना हुआ 70 क्वेश्चन हो गया। याद रखिए, हम आपको काउंट करवाते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं कि 70 क्वेश्चन आपको सिर्फ 2 बुक को फॉलो करने से हो गया। जो तीसरा हम देखते हैं दोस्त, उसमें हमारा क्या है, ये बिहार स्पेशल की बुक है, ठीक है, बिहार स्पेशल की बुक है, बिहार की ये वाली बुक है। ये भी आपका बीसीडब्ल्यू की बुक है, बीसीडब्ल्यू की बहुत ही बढ़िया बुक है। इसको अगर आप पढ़ेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा, जिसको कहते हैं ना कि हम एकदम फील आ रहा है पढ़ने के बाद, वही इसमें आपको फील आएगा, बहुत मज़ा आएगा। इसमें क्या करना है, खास में इसके जो सेक्शन है, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री को देखना है। उसके बाद इसमें दूसरा जो इसमें सेक्शन है, ज्योग्राफी को देखना है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी, इकोनॉमी का जो सेक्शन है उसमें एग्रीकल्चर का देखना है। ये 3 सेक्शन आपको देखना है। उसके बाद जो खनिज वगैरह होते हैं उसको देख लेना। ये 3-4 सेक्शन इसमें देख लेंगे तो आपको पता है कि बिहार स्पेशल से जो बिहार स्पेशल का जो स्टैटिक वाला हो गया और करंट अफेयर दोनों मिला के कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन दोस्त पूछे जाते हैं। 20 से 22 क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इनको या बिहार स्पेशल के लिए जो करंट अफेयर का एक बुक आता है उसको दोनों को मिलाकर पढ़ लेंगे तो कितना भी कम क्वेश्चन बनेगा ना, तो 18 से 20 क्वेश्चन दोस्त जरूर बनेगा। अगर ये दोनों का केवल इसको भी पढ़ लेंगे तो 15 क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाएगा। 15 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। और जब आप करंट अफेयर की बुक पढ़ते हैं, कोई भी बुक चाहिए, दृष्टि की आती है, ये पढ़ सकते हैं, इसमें से भी 8 से 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो आप देख लीजिए, कम से कम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 से 22 या 25 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, अगर दोनों को बढ़िया से पढ़ लेंगे तो आपका कम से कम मान लीजिए 20 क्वेश्चन रखा हुआ है, 20 क्वेश्चन। और बिहार स्पेशल के दोस्त जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी सामान्य होते हैं, काफ़ी सिंपल होते हैं, तो आप बहुत कम मेहनत कर भी आप एक बार रीडिंग करके या दूसरी बार रिवाइज करके भी इतने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे कितना हो गया था, पहले क्या था 70 क्वेश्चन था और 20 ये हो गया, तो 20 प्लस 70 क्या हो गया हमारा 90 क्वेश्चन हो गया। 90 क्वेश्चन दोस्त ये देखा हुआ है, इसमें से एक कम नहीं होगा, 5 ज़्यादा ही हो जाएगा, कम नहीं होगा। इसके बाद हमें क्या करना है कि अगर आप देखते हैं जैसे मैथ और रीजनिंग का ये भी एक सेक्शन होता है। हमें लगता है दोस्त कि जो भी एस्पिरेंट होते हैं उसका मैथ लगभग ठीक रहता है, रीजनिंग में भी वो बहुत सारा प्रैक्टिस हमेशा करते रहते हैं। तो अगर इसमें से आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, पता ही है, और आजकल क्या हो रहा है
कि रीजनिंग में से कम 6 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इसमें से अगर आप 4-5 भी कर लेते हैं तो 90 से लेकर 95 क्वेश्चन आपको वहाँ बन रहे थे और इसमें से प्लस जोड़ दीजिए 4 से 5, ठीक है? तो कुल मिला के 95 से आपका 100 क्वेश्चन तक आपको इसको फॉलो करने से मिल जाता है। तो आप ये बताइए कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो अब कहीं अलग से पढ़ने की ज़रूरत है? अगर आपका सिर्फ 3 बुक्स को 3 बुक्स को फॉलो करके अगर आपका 90 प्लस 4 से 5 अगर बन जाता है, तो ये जो आपका मैथ रीजनिंग वाला है, ये यहाँ से बन जाता है, तो क्या ज़रूरत है एक्स्ट्रा मेहनत करने का? अगर इस पे ही अगर मेहनत करेंगे, आप इसका रिवाइज़ करेंगे, तो फिर आपका इसका क्वेश्चन बढ़ भी सकता है, कमेगा नहीं। तो इसलिए जो भी हमारे पास अभी दोस्त समय है, उसको आप अच्छे से काम करिए। आपका 90 से 95 क्वेश्चन यहाँ का रखा हुआ है। अगर जितनी बार मेहनत करेंगे, जितनी बार रिवाइज़ करेंगे, उतने इसमें जो आपके प्रश्न बनेंगे वो ज़्यादा ही होंगे। बचता है दोस्त जो स्टेटमेंट वाइज़ वाले क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, उस संख्या उतनी भी नहीं होती है कि आपसे वो नहीं बनेगा। अगर जो भी हम फैक्चुअल चीज़ें पढ़ते हैं, लुसेंट में ही पढ़ते हैं, अगर आप सही से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो उन्हीं तथ्यों को आप समावेशित करके, उन्हीं तथ्यों का विश्लेषण करके आप स्टेटमेंट वाइज़ वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो इतने कम सोर्स को फॉलो करके आप प्रीलिम्स आसानी से क्लियर कर सकते हैं और फिर आप मेंस लिखेंगे और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। दोस्त ये बहुत ही बेहतर तरीका है, इस पे आप यकीन करिए, आप विश्वास करिए, आपका जो प्रीलिम्स है निश्चित रूप से क्लियर होगा। बचता है जो साइंस का वाला सेक्शन, एक चीज़ और देख लीजिए, जो साइंस के हमारे सेक्शन बचते हैं दोस्त, होता क्या है कि कई एस्पिरेंट ऐसे होते हैं साइंस उसको समझ में भी नहीं आता है और याद भी नहीं रहता है। तो वो लंबी-लंबी किताबें, मोटी-मोटी किताबें पढ़ने लगेंगे लेकिन उसका फ़ायदा उतना कुछ होता नहीं है। इसलिए साइंस में भी जो लुसेंट का सेक्शन दिया हुआ है जीके वाला, लुसेंट जो जीके है, उसमें जो साइंस दिया हुआ है, आप उसको ही फ़ॉलो करें। उसमें से अगर आपका 50% क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, इतना तो निश्चित रूप से बनेगा, ये विश्वास करिए, देखा हुआ क्वेश्चन है। हम किसी दूसरे सेशन में आपको दिखाएँगे कि कैसे वहाँ से क्वेश्चन को साइंस का भी कवर होता है। 50% भी कवर होता है तो मतलब आपका लगभग 15 क्वेश्चन बन जाता है। तो आप समझिए जब 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से बन रहा है लुसेंट को पढ़ने से, तो फिर उतनी मोटी-मोटी किताबें आप क्यों पढ़ेंगे? दोस्त इसीलिए कहता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से इस सोर्स को फ़ॉलो करिए, आपका बहुत बढ़िया से प्रीलिम्स क्लियर होगा, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। जो भी हमारे पास 60-70 दिन है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि आपको इन चीज़ों विश्वास करना होगा। उसके बाद आप मॉक लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, उससे आपको पैटर्न का पता चलेगा और ताकि आपको तैयारी करने में आसानी होगी। तो बने रहिए इस चैनल पे दोस्त, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। खुश रहिए, आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद।